जय भीम दोस्तों 26वें दिन सोनम वांगचुक सर ने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अपना अनशन तोड़ा। दोस्तों उनके हंगर स्ट्राइक को तोड़ने को लेकर काफ़ी लोगों में विभिन्न प्रकार की मत फैल गए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस अनशन को क्यों तोड़ा पूरी तरह से। दोस्तों कहते हैं ना, किसी चीज़ को जानने के बगैर किसी चीज़ पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Citizen asked them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this? Giving me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What ऑर्डर does it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो। ऑर्डर लेके आओ। आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में। वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार मुझे। दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के, छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से क्यों नहीं तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज़्यादातर पर, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या हालात थे मेरे ऊपर, क्या गुजरा मेरे परिवार पर पिछले 1-2 हफ्ते में, इसलिए आप लोग ऐसा शायद कह रहे हैं। और कुछ लोग शायद जान कर कह रहे हैं, पता है उन्हें, इसलिए पहले बात सुनने से पहले उसका बैकग्राउंड ज़रूर देखिएगा। क्या उन्हें कोई खुंदक है? क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ खुंदक है? या वो न्यूट्रल कोई आदमी कह रहे हैं? अगर न्यूट्रल कह रहे हैं तो ज़रूर उनकी बात सुनिएगा और मुझे भी बताइएगा। मैं जवाब देने की अभी भी कोशिश करूँगा, समझें या ना समझें, मगर मेरी सद्भावना है और मेरा आपके साथ सिंपैथी है। अगर आपको नहीं मालूम है क्या हुआ इन दिनों में और किन हालातों में क्यों अनशन तोड़ा और क्यों इस तरह से तोड़ा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया ज़बरदस्ती 18 तारीख को पकड़कर,
तो वो सिर्फ अस्पताल नहीं था, वो एक छावनी थी, वो एक जेल था जहाँ पर मुझे ऐसे रखा गया जैसे कोई कैदी भी शायद ही रहता हो। हर चीज़ पर पाबंदी थी, बाहर नहीं जा सकता था कमरे से, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था हमारे कमरे तक, किसी से मिलने का कोई वो नहीं था अधिकार मुझे। सिर्फ 3 रिश्तेदार रह सकते थे, कोई संचार का मोबाइल फ़ोन लैपटॉप नहीं रख पाता था मैं, कहीं कोई कुछ संदेश नहीं भेज पाता था। आप लोगों को मैं किसी तरह नैपकिन पेपर पर लिख कर भेजता था, वो भी कभी कभी जब्त किए जाते थे ज़्यादातर। और मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके, उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था, ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था ये जेल खाना था। और ऐसे हालात में कई दिन गुजारने के बाद गीतांजलि, उनकी सूझबूझ और उनका कमाल है कि उन्होंने संडे, रविवार के दिन भी, जो कि 19 तारीख थी, रविवार के दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट के हियरिंग बिठवाई और उसमें ये अपील किया और उसमें ये कहा गया कि मैं डिटेंशन में नहीं हूँ। और उसके बाद भी ये सारा पहरा जारी रहा। फिर मंडे 20 तारीख को फिर से सिंगल बेंच हाई कोर्ट में अपील की गई, जहां रिजेक्ट हुआ। फिर 21 तारीख को ट्यूसडे डबल बेंच हियरिंग बिठाई गई, जिसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि मैं जहां जिस अस्पताल में भी जा सकता हूं और आज़ाद नागरिक हूं। मगर उस दिन भी आपको नहीं मालूम है किन हालतों में मैं रहा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मुझे सफदरजंग से जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि हमें ऑर्डर नहीं आया है। 2 बजे शायद ऑर्डर दी गई, 7 बजे तक ऑर्डर को रोक के रखा गया और उन्हें नहीं दिया गया ताकि मैं न जा पाऊँ। पता नहीं मंशा मंसूबा क्या थी उनकी। रोक कर 3 घंटे सामान पैक करके हमें बिठाया गया। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेट कर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी, वो जोर लगाकर मुझे बाहर ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yeah, Yes, arrest me. What is this? Keeping me for 3 hours here on 25th day of my hunger. You all are harassing me. not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What does ऑर्डर it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। Take pictures. Let's see who snatches your phone. सर आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया, जैसे आता है डॉक्टर्स रेडी है। ऑर्डर क्यों नहीं आया? तो आपके पता कीजिए। दैट इज आप It is digitally everywhere. The world knows. Sir. Except you, the world knows. मैंने भी ये वीडियोस जारी नहीं किए, ये सोचकर कि किसी मासूम, तो क्या कहूँ, हेल्पलेस पुलिस अधिकारी के चेहरे आ जाएं, उनके नौकरी पर बात आ जाए, इसलिए नहीं रिलीज़ किया। अब ये बात आई है तो मैं कुछ अंश दिखाऊंगा। ये वीडियोस भी बाहर ना जाएं, इस पर हमारे फ़ोन पर छीना झपटी हुई, तोड़ फोड़ हुआ और हमने किसी भी तरह ये वीडियोस रखे, मगर मैं रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ। छोटा आपको एक नमूना दिखाऊंगा। ऐसे हालात से हम गए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। हमने सोचा अब हम आज़ाद नागरिक हैं, यहाँ पर आज़ादी होगी, मगर नहीं। हमें बाद में पता चला यहाँ भी वैसी ही छावनी बनाई गई। यहाँ भी बाहर 5-10 पुलिसकर्मी, नीचे 200-300 पुलिसकर्मियों के दस्ते, पूरा हॉस्पिटल एक तरह का छावनी, कैंप मिलिट्री बना दिया गया। किसी को मुझसे यहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। बाहर जाने पे पाबंदी, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। ऐसा मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया, अभी भी हो रहा है।
अभी भी हो रहा है, आप लोग आके देखिएगा, बहुतों में आप लोगों ने देखा है। तो 21 तारीख को ट्यूसडे को ऑर्डर के बाद रात को मैं यहाँ गुड़गांव के हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में पहुँचा और उसी रात देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी आए। मुझे बताया गया इस एजेंसी के अफसरों ने कि वो आ रहे हैं कुछ बात करने, और फिर आए और उन्होंने कहा कि आप अनशन तोड़िएगा, हम चाहते हैं अनशन आपका न रहे वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें कहा कि मैं यूं ही तोड़ने के लिए तो बैठा नहीं हूं, शर्तें होंगी उनको आप माने तो मैं अनशन तोड़ भी दूंगा। तो शर्तें पूछी गई हमसे। मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, वैसे ही मैंने कहा जो छात्र हैं सुसाइड विक्टिम्स उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए, पार्लियामेंट में इस इशू पर और अकाउंटेबिलिटी पर पूरा बहस किया जाए। और एक नया हमने जोड़ा कि जो भी छात्र सीजेपी के और बाकी उनके लीडरशिप जिन्होंने प्रदर्शन किया है पीसफुली जंतर मंतर पर और फिर 20 मार्च को संसद मार्च किया, उनमें से किसी पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए जाएंगे, एफआईआर नहीं किए जाएंगे, तब मैं ये अनशन तोड़ूंगा। तो उन्होंने 1-2 को तो मानने की रजामंदी जाहिर की, 2-3 पर वो पूछ के बताएंगे ऐसा कहा और फिर वो चले गए। अगले दिन शायद वो आएंगे ऐसा मुझे बताया गया था कि आप तोड़िएगा, हम इस पे बात करके आएंगे और हम आपको अनशन तोड़वाएंगे। मगर मैं नहीं चाहता था कि मैं अनशन उनके हाथों तोड़ूं, केंद्रीय मंत्रियों के हाथों। इसीलिए मैंने मांग की कि जो हमारे अलग अलग दलों के राजनीतिक दलों के सांसद हैं वो सब जितने आ सकें आएं और फिर हमारे छात्र नेता सीजेपी के आएं और लद्दाख के जो नेता लद्दाख से यहाँ आए थे वो आएं और उन सब के उपस्थिति में मैं अनशन तोड़ूं। अगले दिन मैंने इसके लिए उम्मीद की और आए भी लोग यहाँ पर। मगर अगले दिन सांसद आए कोई 15 से 20, उन्हें किसी को अंदर नहीं आने दिया गया। बाहर गेट पर खड़ा कर 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करवाया गया। सीजेपी के हमारे छात्राएं आई थी, उनको भी रोक कर रखा गया। लद्दाख के नेताओं को तो पूरा आधा दिन इंतजार करवा के शाम को खाली हाथ लौटा दिया गया। इस तरह से उन पर क्रूरता से व्यवहार किया गया। मुझसे एक आज़ाद नागरिक से, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उससे मिलने तक नहीं दिया गया। अब हम इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कार्यवाही शुरू करने की सोच रहे हैं। अगर कोर्ट ने हमें कहा कि हम जहां चाहें जा सकते हैं, मिल सकते हैं, तो किसने और क्यों ऐसे लोगों को रोका है? तो पूरा दिन जो 22 तारीख का था वो इसी में चला गया और जो केंद्रीय मंत्री थे वो तो आए नहीं, वो अपने मीटिंग्स करते रहे। हाँ, उन्होंने एजेंसीज के ज़रिए मुझसे हम ये मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये नेगोशिएशन पूरा दिन चलता रहा, अगले दिन तक भी, जिसमें वो इस्तीफ़ा राजीनामा जो धर्मेंद्र प्रधान जी का है उस पर तो वो टाइम लेना चाहते थे, अभी हम नहीं कह पाते हैं वगैरह वगैरह। कॉम्पनसेशन का उन्हें समस्या नहीं था, पार्लियामेंट में डिस्कशन पे कोई समस्या नहीं थी, मगर जो छात्रों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी उस पर उन्हें बहुत एतराज़ था। और मैंने कहा इसके बिना मैं अनशन बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। मैं अनशन तोड़ के चला जाऊं और जो छात्र हैं उन पर एफआईआर लगे, सालों साल उन्हें कोर्ट कचहरी में, जेल में, एनएसए में जाना पड़े। मुझे पता है लद्दाख में 24 सितंबर के बाद लगभग 80 नौजवानों पर क्या क्या गुजरी हैं। मैं नहीं चाहता था कि यही यहाँ के सीजेपी के लीडर्स और छात्रों पर, वॉलंटियर्स पर हो, तो मैं उस पर अड़ा रहा कि इसके बिना मैं बिल्कुल अनशन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मैं हफ्ता यहाँ पड़ा रहूँ। फिर आखिर उन्होंने कहा ये हम करेंगे मगर रिटर्न में नहीं दे सकते हैं, हम वर्बली कहेंगे। मैंने लॉयर्स से कंसल्ट किया, दिल्ली के नामी लॉयर्स, वकीलों से।
उन्होंने भी कहा कि ये लिखित में तो कभी नहीं देगी सरकार, मगर हाँ वर्बल हो सकता है। मैंने नहीं माना, मैंने कहा जब तक लिखित में नहीं होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं पढ़ा रहूँगा भूखा, आप जाइए। मगर देश में जिस तरह से बढ़ता जा रहा था छात्रों का आक्रोश, उसके चलते फिर 23 तारीख यानी कि कल रात को खबर लाई गई कि वो मान गए हैं लिखित में देने के लिए भी कोई छात्रों पर कार्यवाही नहीं होगी। साथियों, मेरा इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान था कंडीशंस में से कि ये जो लीगल एक्शन है, ये FIRs हैं उस पर, ना कि इस्तीफ़ा पर। जो रेजिग्नेशन है वो भी एक कारण है। मैं कह रहा था एक और वीडियो में कि मेरा दिमाग अलग तरीके से चलता है। मैं इस रेजिग्नेशन को बहुत ज़रूरी मेरे द्वारा करवाना नहीं समझता हूँ। आपको पता है ये रेजिग्नेशन जो कि छोटी सी बात है इस सरकार के लिए, ये ऐसा न करने से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। पूरे देश में उनकी नाम बदनाम हो रही है, गुस्सा हो रहा है, नफरत कर रहे हैं लोग। फिर कल रात को कोई 12 बजे मुझे बताया गया कि मंत्री अभी आ रहे हैं, वो मान गए हैं ये अनशन तोड़वाने पर, लिखित में भी देने पर। अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और CRPF ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं। ऐसा सोचकर मैं राज़ी हुआ अनशन तोड़ने